अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो ये आपको जो है ना बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बेसिकली 3 टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, हाँ, पहले आपके पास आती है मिक्सिंग मूवमेंट्स एंड दूसरी आती है आपके पास क्या एमएमसी। ये मैं बताता हूँ आपके पास क्या है, ये आपको पता है पहले से। ठीक है, नाम बस मैंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। मिक्सिंग मूवमेंट्स ये मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, सेगमेंटेशन मूवमेंट्स मैंने कहते हैं हम। एंड प्रोपल्सिव मूवमेंट्स ये मैंने आपको यूँ समझो कि पहले बता दिया है। ठीक है, अब मिक्सिंग मूवमेंट्स में क्या हो रहा था, यही हो रहा था ना, ऐसा ही था। यहाँ का एरिया कंट्रैक्ट करेगा, मतलब कि यहाँ पर जो है ना कंट्रैक्शन होगी तो यहाँ पर रिलैक्सेशन होगी। तो यहाँ जो फूड था वो ना, यहाँ लेट सपोज ये फूड था, तो ये यहाँ से जब इसकी कंट्रैक्शन होगी तो ये सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या, सेगमेंट्स इसके बन जाएंगे और ये ना फूड को क्या करेंगे, सेमी जो है ना क्या करेंगे, ये चॉप करते हैं। मतलब क्या, छोटे छोटे से ना टुकड़ों में ना इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, फूड की डाइजेशन हो जाती है और अब्जॉर्बेशन बिल्कुल ठीक से होती है। ठीक है, इस तरह से आपके पास होती हैं क्या, मिक्सिंग मूवमेंट्स, या फिर इन्हें हम सेगमेंट्स भी बोलते हैं। ये सेगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें ना 4 सेगमेंट्स बनते हैं। अच्छा, 4 सेगमेंट्स नहीं, 4 टाइप के सेगमेंट्स बनते हैं, 4 टाइप के सेगमेंट्स। तो पहले आपके पास आता है ये वाली पिक्चर ऑस्पीस में लगती है। ठीक है, तभी मैं दिखा रहा हूँ। पहले वाले आपके पास जो बनते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, बिल्कुल रेगुलर होते हैं। मतलब क्या, ये कंट्रैक्शन बिल्कुल जो है ना रेगुलरली हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कंट्रैक्शन होती है, ये बिल्कुल यहाँ पर कोई भी कंट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ पर कंट्रैक्शन होगी, बाकी कोई भी कंट्रैक्शन नहीं होगी। इसे हम बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड। ये क्या था, रेगुलरली जो है ना स्पेस्ड। मतलब कि ये रेगुलर आपके पास क्या है, सेगमेंटेशन मूवमेंट। ये क्या होंगी आपके पास, आइसोलेटेड सेगमेंटेशन मूवमेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है इर्रेगुलर। यहाँ पर कंट्रैक्शन है, फिर यहाँ पर नहीं है, ये मतलब क्या, एक इरेगुलर सा पैटर्न बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज ये बिल्कुल यहाँ पर है, तो ये ना आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया, यहाँ पर कम हो गया, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, इरेगुलर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, फोर्थ आपके पास क्या होते हैं, वीक रेगुलरली स्पेड जो है ना स्पेस्ड। एक तो होंगे रेगुलरली स्पेस्ड होंगे लेकिन वीक होंगे। मतलब जो कंट्रैक्शन है यहाँ पर, ये क्या कंट्रैक्शन है ना, ये कंट्रैक्शन बिल्कुल क्या होगी, वीक होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर क्या थी, कंट्रैक्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी ना एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, नंबर 1 याद करना, रेगुलर, दूसरा आइसोलेटेड, तीसरा इरेगुलर, फोर्थ वीक रेगुलरली स्पेस्ड। ठीक है, ये पिक्चर ऑस्पीस में लगती है। अच्छा, तो मिक्सिंग हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है आपके पास क्या, एमएमसी। जो एमएमसी है ना, एमएमसी आपके पास जो है ना हार्मोन के थ्रू होती है। मोटेलिन काजेज द एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म है आपके पास क्या, जो है ना माइग्रेटरी मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या करते हैं, जो मोटेलिन क्या करता है, फास्टिंग में मैंने बताया था, फास्टिंग में अगर आपके पास स्टमक एम्प्टी होगा तो ये क्या करेगा, बचा खुचा जो भी उसमें चीज़ होगी उसकी कंट्रैक्शन करवा के स्मॉल इंटेस्टाइन में लाएगा और उसकी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, ये होता है आपके पास एमएमसी में, यही याद करना है। एंड प्रोपल्सिव आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, प्रोपल्सिव मतलब क्या, जो है ना एब ओरल साइड से ओरल साइड से एब ओरल जो है ना साइड्स पर जो है ना आपके पास फूड की मूवमेंट हो, ये क्या होती है आपके पास, क्या प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होती है। ठीक है, ये मैंने आपको ना उसमें बताया था, जो आपके पास वो था न्यूरोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी था। ठीक है, वहाँ पर मैंने लेकिन प्रोपल्सिव मूवमेंट का जो है ना नाम नहीं लिया था स्पेसिफिकली, लेकिन जो मूवमेंट थी ना उसमें जो है ना कंट्रैक्शन की थी, जो है ना फूड के जो है ना पिछले वाले हिस्से में कंट्रैक्शन होगी, आगे वाले हिस्से में रिलैक्सेशन होगी, वो बेसिकली क्या होती है, प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है। ठीक है, वो मैंने वहाँ पर बताया था। अच्छा, तो हमारे पास स्मॉल गट की मूवमेंट्स हो गई। यहाँ से मिक्सिंग मूवमेंट्स बहुत पूछा जाता है, एमएमसी इतना नहीं पूछा जाता, प्रोपल्सिव भी नहीं पूछा जाता। उसके बाद एक और चीज़ ना आपसे पूछी जाएगी इसमें से, इज़ दी पेरिस्टाल्टिक रश। व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक रश? पेरिस्टाल्टिक रश में होता क्या है आपके पास,
इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ गेंग्लियंस। आपके पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गेंग्लियंस होते हैं ना यहाँ पर जीआईटी में, ठीक है। जो ना लाइक आपके पास क्या है, मेजेंटेरिक हैं आपके पास जो है ना ऐसे गेंग्लियन है, ठीक है। तो उनमें आपके पास क्या होगी, इरिटेशन होगी, ठीक है। जब वहाँ पर इरिटेशन होगी ना तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, वो इरिटेटेड गेंग्लियन करेगा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फायरिंग करेगा। कोई भी गेंग्लियन अगर इरिटेट होगा ना वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फायरिंग करेगा। फायरिंग करने के बाद क्या होगा आपके पास, इस गट की मोडलिटी को क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा। जब वो गट की मोडलिटी को इंक्रीज़ करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक पेरिस्टाल्सिस प्रोड्यूस होगी और वो बहुत ही रैपिड होती है। उस रैपिड होने की वजह से क्या होता है आपके पास, उसे हम बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक रश। बहुत ही वेरी रैपिड होता है ये, क्या होता है, वेरी रैपिड, ठीक है। एंड ये क्लासिकली आपको मिलेगा किसमें, इन्फेक्शियस डायरिया में मिलता है। ये एमसीक्यू आया था हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ये कि पेरिस्टाल्टिक रश आपको किस में मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या था आपके पास, क्या, हाँ, प्रोपल्सिव मूवमेंट आपके पास मायोन्टेरिक प्लेक्सस कंट्रोल करता है एंड मिक्सिंग मूवमेंट भी मायोन्टेरिक प्लेक्सस कंट्रोल करता है, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, स्मॉल गट में से आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनकी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज़ करते हैं आपके पास क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट को। आपके पास गेस्ट्रिन हार्मोन इसको इंक्रीज़ करता है, सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन इंक्रीज़ करता है, मोटिलिन करता है एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपके पास क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। इसका जो है ना आपके पास क्या है, ये केमिकल नेम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। एंड इसको डिक्रीज़ कौन करता है, मतलब क्या, इनहिबिट कौन करता है, सीक्रेटिन एंड ग्लूकान इसको इनहिबिट करते हैं। ये एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं इसमें से, ठीक है। ये स्मॉल गट की मोटिलिटी को डिक्रीज एंड इंक्रीज़ करते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद आ जाए मूवमेंट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली 2 टाइप्स की मूवमेंट होती हैं। एक होती है आपके पास क्या, हॉस्ट्रेशंस, दूसरी होती है आपके पास क्या, मास मूवमेंट्स। हॉस्ट्रेशन में होता क्या है बेसिकली, पहले इसको डायग्राम को समझें। लेट सपोज ये क्या है, ल्यूमिन ऑफ द लार्ज गट है। यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रैक्शन हो रही है, इसमें कंट्रैक्शन, इस पार्ट में कंट्रैक्शन हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, ल्यूमिन क्या होगी, बिल्कुल नैरो हो गई। यहाँ पर ल्यूमिन बिल्कुल नैरो हो गई एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर जो ल्यूमिन नैरो हो गई एंड इसका जो आगे वाला पार्ट है, आगे वाला एंड पीछे वाला, इसका आगे एंड पीछे वाला पार्ट क्या करेगा, बल्जेस करेगा, बल्जेस आउट करेगा लाइक अ बैग। क्या करेगा, बल्जेस बैक लाइक अ बैग, ठीक है। तो इस बल्जिंग को ना हम कहते हैं क्या, हॉस्ट्रा। यहाँ पर क्या होते हैं, हॉस्ट्रा फॉर्म होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्या, हॉस्ट्रेशंस। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एट इंटरवल्स मेक द ल्यूमेन नेरो एंड वॉल ऑफ द कोलन बल्जेस बैक लाइक अ बैग इज कॉल्ड हॉस्ट्रेशन। इनको हम कहते हैं क्या, हॉस्ट्रेशन मूवमेंट्स, ठीक है। एंड हॉस्ट्रेशन में से ना आपके पास एक एमसीक्यू आता है। वो एमसीक्यू इस टाइप से आता है कि ना इनमें ना आपसे ऑर्डर पूछते हैं। कौन सा ऑर्डर पूछते हैं कि ना फर्स्ट जो है ना कंट्रैक्शन सर्कुलर मसल की होती है या फिर लॉन्गिट्यूडनल की होती है, वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट आपके पास फर्स्ट कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर, सेकंड आपके पास क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। हॉस्ट्रेशन में आपके पास पहले ना आपके पास सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसमें से एमसीक्यू आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाए मास मूवमेंट्स पर। मास मूवमेंट्स, अच्छा, जो हॉस्ट्रेशंस होती हैं ना वो आपके पास स्लो मूवमेंट्स भी होती हैं एंड मास मूवमेंट्स आपके पास रैपिड मूवमेंट भी होती हैं। इनको हम रैपिड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मास मूवमेंट्स ना आपके पास दिन में कुछ ही टाइम प्रोड्यूस होती हैं और ये आपके पास जो है ना डेफिकेशन करवाती हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें होता क्या है, जो होल एरिया है आपके पास कोलोन का, पूरा का पूरा एरिया कंट्रैक्ट करेगा एज अ यूनिट, एज अ वन यूनिट, और वो पुश करेगा कंटेंट को एज अ मास। इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं क्या, जो है ना, लेट सपोज ये क्या है, अच्छा, लेट सपोज इज द एरिया ऑफ कोलोन। ये जो पूरा एरिया ये कंट्रैक्ट करेगा एज अ यूनिट एंड ये क्या करेगा, इस जो है ना आपके पास क्या, फीकल मैटर को क्या करेगा, मूव करेगा एज अ मास। ये मास आपके पास जैसे ही मूव करेगा, इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं क्या, मास मूवमेंट्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया जो भी कंडक्ट करेगा एज अ वन यूनिट करेगा। मास मूवमेंट्स की डेफिनेशन ऑस्पीज में पूछी जाती है, हॉस्ट्रेशन की पूछी जाती है, ठीक है। ये दोनों कभी नहीं बोलना। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
मास मूवमेंट्स एंड हॉस्टेशंस में से ऑस्पीस बनती है। स्मॉल गट में से जो मैंने पिक्चर दिखाई दी रेगुलर वाली एंड आइसोलेटेड एंड जो है ना आपके पास क्या था वीक थी, और पहला आपके पास क्या था रेगुलर था, ठीक है। तो उनमें से ना वो पिक्चर लगती है ऑस्पीस में, ठीक है। एंड यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन।